वो हमारा माइंडसेट बन चुका है। ठीक है, हम बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं, उसमें कोई एक या मल्टीपल थिंकिंग ट्रैप्स के अधीन हो सकते हैं। इसको 1976 में एक साइकोलॉजिस्ट थे एरन बेक, उन्होंने ये थियोरी निकाला और 1980s में डेविड बर्न्स ने इसको पॉपुलराइज किया। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम ये सब थिंकिंग पैटर्न, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को देखकर रीफ्रेम कर सकते हैं, उसमें बदलाव लेकर। मेडिटेशन यही करता है। आप अपने सेशंस में उनको इमीडिएटली भी करा सकते हैं, आज हम करेंगे। एंड एज वी कंटिन्यू टू डिस्प्यूट दिस नेगेटिव थिंकिंग, अब बार बार वो थॉट को पकड़ कर नहीं गलत है, नहीं और आप सही करना, सही सही, वो आपका नेचुरल नेचर धीरे धीरे ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा फ्रॉम रैशनल बैलेंस्ड थिंकिंग। उसमें आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। इसको करने के लिए कौन कौन से टेक्निक है, जैसे दीदी ने सुबह पूछा था, किसी को फ्लाइट से डर लगता है, पानी से डर लगता है, तो उनके लिए मेडिटेशन, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, पॉजिटिव रिफ्रेमिंग, एग्जामिनिंग द एविडेंस, सत्य क्या है, उन सबको हमारे जीवन में धारण करेंगे तो हम इन सब नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या टाइप के थिंकिंग पैटर्न हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला है हिप्नोसिस। का मतलब क्या होता है, जनरली इसको मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। किसी को मान लो पानी से बहुत डर लगता है, जैसे दीदी ने सुबह पूछा था, पानी देखते ही साथ, ट्रेन ऊपर से जा रही है, नीचे नदी है, या आप कोई लेक देख रहे हो तो पसीने छूटने लगते, घबराहट होती है। हो सकता है इस व्यक्ति को इस जन्म में या पास्ट जन्म में, बचपन में ऐसी कोई घटना घटी पानी से संबंधित। मान लो बचपन में वो स्विमिंग पूल में सीखते समय गिर गए और उनको बहुत डूबने लगे, और उसका जो इम्प्रेशन है, उस घटना का जो इम्प्रेशन है, वो आत्मा में, सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब अभी तो मैं बड़ा हो गया हूं, अभी तो मुझे डरना नहीं चाहिए, घुटने तक ही पानी है लेकिन फिर भी जाने में डर लग रहा है। तो कोई आप आएंगे, बोलेंगे गिरीश भाई देखो पानी तो घुटने तक ही है, फिर भी मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि अब पानी को लेकर मेरा जो उस समय का जो अनुभव था वो मुझे पानी से डरा रहा है। तो हम क्या करते हैं, गिरीश भाई को लिटाकर उसको हिप्नोटिक रिग्रेशन में लेके जा, उसको हिप्नोसिस करते हैं। उसकी टेक्निक होती है, जो व्यक्ति उसके एक्सपर्ट होते हैं वो गिरीश भाई को हिप्नोसिस में सुला देंगे, गहरी नींद में। मेडिटेशन भी एक प्रकार का हिप्नोसिस है, उसमें लिटाकर गहरी नींद में उसको उस घटना के समय पे लेके जाएंगे। तो एक्चुअली मैं कॉन्शियसली तो सो रहा हूँ लेकिन सबकॉन्शियसली बहुत एक्टिव हूँ। और आप बोलेंगे बताइए क्या हुआ, हाँ मैं बचपन में बच्चे ने मुझे धक्का मार दिया था स्विमिंग पूल में, और मैं गिर गया था, डूब रहा था, और उसकी वजह से मुझे बहुत डर लगता है। तो जो हिप्नोटिक रिग्रेशन एक्सपर्ट है उस वक्त बोलेगा नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको, आप पानी में गिरे ना, हाँ हाँ मैं तो डूब रहा हूँ डूब रहा हूँ, अरे, लेकिन तुरंत एक लाइफ गार्ड कूद गया, आपको उठा लिया, आप तो बच गए। पानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पानी में तो लोग कितना स्विमिंग करते हैं। अब क्या कर रहे हैं, वो जो पानी से डर वाला जो फाइल है ना, उस मोमेंट में जाकर उसको हम रीफ्रेम कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं हिप्नोटिक रिग्रेशन। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का डर होता है, उससे हम हिप्नोसिस के माध्यम से रिलीव कर सकते। एक थिंकिंग डिस्टॉर्शन है जिसको कहते हैं ऑल और नथिंग थिंकिंग। मैं आपको बताऊंगा, ऑलवेज बीइंग राइट, मैं जो सोचती हूं बिल्कुल करेक्ट है, मैं जैसा कहती हूं वैसा करो। भाई और बहनों, ये सब ट्रैप है। वो काम सही होगा या नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मैं उस कार्य को लेके स्ट्रेस में रहूंगा क्योंकि मैं जैसा चाहता हूं। कुछ आपने घरों में महिलाओं को देखा होगा, गृहिणियों को देखा होगा, घर में हाउसमेड आके झाड़ू पोछा बर्तन करती है, ये माता जी उसके जाने के बाद भी फिर खुद भी झाड़ू लगाएगी, पैसे भी दे रही है, फिर खुद भी झाड़ू लगाएगी, खुद भी बर्तन धोएगी, खुद भी साफ सफाई करेगी। मैं ही करेक्ट। और इससे नुकसान क्या हो रहा है, वो खुद थक रही है, परेशान हो रही है,
आप में से कई लोगों ने ऐसा देखा होगा, कुछ लोगों को ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बार बार हाथ धोते रहते हैं। ये सब मन क्रिएट कर रहा है नहीं वास्तविकता में, लेकिन वो बार बार। आप अगर उनके घर में चप्पल पहनकर अंदर चले गए, हो गया कल्याण, वो पूरा घर को झाड़ू पोछा फिर लगा देगी। आपको उदाहरण दूं, प्लीज बुरा मत मानिए, ये मैं बी के समर्पित बहन की बात बता रहा हूं। मोबाइल फोन को भी धोती है। आप अगर जाकर उनके कमरे में बेड में बैठ गए, वो बेडशीट भी, तकिया कवर भी धोएंगी। बेड में धोते होंगे पता नहीं, ये नॉर्मल। हाँ, साफ सफाई करना है, लेकिन दिस इज टू मच। अगर मान लीजिए वो भाई साहब आकर मुझे बड़े प्यार से सम्मान पूर्वक गले मिल लिया, वो गले प्यार से मिल रहे और मेरा थिंकिंग ट्रैप, और जब तक मैं कपड़े सहित डुबकी ना लगा लूं तब तक चैन नहीं रहेगा। मैं स्वस्थ नहीं, मैं ठीक नहीं हूं। उनका पूरा बर्स जर्म्स आ गया, पसीना। हाँ जी, हाँ 1 मिनट भाई साहब, 5 बजे मेरी ट्रेन है, ठीक है, मैं थोड़ा तनाव में हूं, ठीक है। अरे दीदी, गीला कपड़ा से वो पोंछ पोंछ करके, ऐसा धोना मतलब बकेट के अंदर नहीं डाल देते। ऑलवेज बीइंग राइट, ब्लेमिंग, मेरे जीवन में जो घट रहा है इनकी वजह से, उनकी वजह, ये भी ट्रैप है। और बाबा हमको कितना अच्छा ज्ञान देता है, बच्चे ड्रामा है, कल्याणकारी है, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। तीसरा है कंट्रोल फैलेसीज, जो चीज मेरे नियंत्रण में नहीं है उसको भी नियंत्रण करने का हम प्रयास कर रहे हैं, और उसको लेकर के दुखी होते रहते हैं। डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव्स, मैंने अभी भाषण किया, सब लोगों ने वाह 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 किया। एक भाई और बहन ने कहा ऐसा थोड़ी ना होता है, वैसा थोड़ी ना होता है, इसका मतलब है मेरा पूरा प्रेजेंटेशन खराब है। अरे 440 टीचर में 439 टीचर्स को अच्छा लगा, एक को अच्छा नहीं लगा, वो एक को पकड़ के 439 विशेषताएं, एक कमी। दीदी ने पिछले 1 हफ्ते में आपको 1000 बार आपकी प्रशंसा की, उन्होंने एक क्या गलती बता दी, वो गलती को ही सिर्फ पकड़ के बैठे। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज। और हमको लगता है ये अगर नेचुरल है, नहीं है, ये ट्रैप है, और हमको पता ही नहीं चल रहा है कि ये ट्रैप है। आपके पास जितने भी कोर्स करने वाले आएंगे वो कभी कभी ऐसे होंगे, एक उनके जीवन की घटना के ऊपर ही उनका रिकॉर्ड बज रहा है, उसके अलावा उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। उसी चीज को पकड़ करके रोते रहेंगे, रोते रहेंगे 2-2 साल, 3-3 साल। वो डिपेंड करता है कि उनको फिर मेंटल डिसऑर्डर वाली स्थिति आ गई है या इनिशियल स्टेजेस है। उसको आइडेंटिफाई करके या तो मेडिटेशन से आप उनको हेल्प कर सकते हैं, अगर लगता है नहीं हो सकता है तो विथ मेडिसिन प्लस मेडिटेशन दोनों से भी मदद मिल सकती है। इमोशनल रीजनिंग आपके साथ मैं शेयर करूँ, ये जनरली बहनों में होता है, भावुक होती है ना बहनें, जो मेरे मन के अभिभाव हैं, बट दैट इज नॉट अ फैक्ट। आपके अभी मन का जो भाव है, डर है, वो बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लेकिन उस डर के आधार से आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये चीज ही गलत है। उस चीज की वजह से आपको, से फॉर एग्जाम्पल मुझे फ्लाइट में जाने में डर लग रहा है, मुझे डर की अनुभूति हो रही, इसका मतलब फ्लाइट जर्नी इज अनसेफ। ये किसने कहा जी? आपको पता है फ्लाइट जर्नी इज वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट मोड्स ऑफ ट्रैवल। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो 100% ऊपर जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आप देखो, इन टर्म्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स, ट्रेन एक्सीडेंट्स एंड फ्लाइट एक्सीडेंट इज वेरी लेस। वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट जर्नीज फ्लाइट ट्रैवल। लेकिन मेरे को फीलिंग आ रही है ना घबराहट की, इज इक्वल टू फ्लाइट जर्नी इज अनसेफ, खत्म। ऐसे ही है, तुमको कुछ नहीं पता जी, मेरे को पता है, मरूंगी 100%।
आपको समझ आ रही है मेरी बात? जो मेरी मन की मेरी भावना की अवस्था है इज इक्वल टू वही करेक्ट है, नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है। उसको री एग्जामिन करना बहुत जरूरी। जंपिंग टू कंक्लूजन्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये भी महिलाओं में ज्यादा देखा गया है, पुरुषों में भी होता है लेकिन महिलाओं में ज्यादा। ऐसे कितने बार हुआ है, जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं और हस्बैंड ऑफिस सब काम करके वापस घर में आकर पत्नी को शेयर करता, अरे आज पता है ऑफिस में इतना गड़बड़ हो गया, इतना गड़बड़ हो गया, इतनी समस्याएं आई, इतना हमारे बड़े साहब ने हम सबको डांटा, इतना गड़बड़ हो गया, गलती हो गई। तो पता है पत्नी उस वक्त क्या कहती है, मुझे सुबह से लग रहा था कुछ गलत होने वाला है, कुछ गलत होते। अरे तो सुबह क्यों नहीं बताया? होने के बाद ही बताते। यू आर जंपिंग टू कंक्लूजन। ऐसा ही होगा। और अच्छा, ये सिर्फ नेगेटिव ही होता है, पॉजिटिव कभी नहीं होता है। कभी ये नहीं बोलेंगे आज मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला ही लग रहा है। दैट इज अ ट्रैप। लेबलिंग, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। जिन लोगों में खुद को और दूसरों को स्वमान से हट करके दुर्मान या बुरा मान लेबलिंग करना का संस्कार है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऐसे लोगों को मेंटल डिसऑर्डर होने की संभावना बढ़ जाती है। स्वमान क्या है? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ, पुरुषार्थी हूँ, खुश रहता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, माया पर जीत पाने का प्रबल मेहनत कर रहा हूँ, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ। मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए कहते हैं इट स्टार्ट्स विद अ सेंस ऑफ लैकिंग। मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझसे ही गलतियाँ होती रहती है, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, मुझसे कोई बात नहीं करता है, मुझसे कोई दोस्ती नहीं बनाता है, सब दूर दूर ही रहते हैं। अगर ये आ रहा है थॉट में, मान के चलिए ये व्यक्ति की प्रोबेबिलिटी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स होने की बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्वयं को आप कैसे सर्टिफाई कर रहे हो। और ऐसा नहीं कि हम स्वयं के लिए करते हैं। बचपन में मुझे तो याद है, आजकल शायद टीचर्स ऐसे नहीं करते होंगे, स्कूल में बच्चों को टीचर संभालने के लिए पता क्या कहते? इडियट, नालायक, तुम जिंदगी में कभी अच्छा नहीं करोगे। और अगर वो छोटा बच्चे ने इन महावाक्यों को कान से, मन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घर कर लिया, फिर जिंदगी भर इसके सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में बहुत मेहनत, क्योंकि उसको अंदर चला गया मैं इडियट हूं। आप ये बोल सकते, टीचर ये बोल सकती है, बेटा तुम क्लास में अटेंशन नहीं रखते हो, तुम्हारा जीवन में तुम इधर उधर डिस्ट्रैक्ट, तुम इधर उधर ज्यादा देखते हो। नालायक नहीं बोल सकते, गधे हो तुम नहीं बोल सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा, गलत है। हाँ ये बोलिए तुम सुबह जल्दी नहीं उठते हो, वो फैक्ट है। आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, वो सत्य है, लेकिन नालायक सत्य नहीं है। मैं एक एग्जाम में फेल हुआ और मेरे मन में मेरे लिए क्या विचार आ रहा है? आई एम अ फेलियर, आई एम अ फेलियर, आई एम। अरे एक एग्जाम में कम मार्क्स मिला, आप ये बोलो लास्ट परीक्षा के इस एग्जाम के इस विषय में मैं फेल हुआ, बी वेरी स्पेसिफिक एंड दैट्स अ फैक्ट, बट आई एम अ फेलियर। एक घटना के आधार से आपने खुद को, आपके पर्सनालिटी को ही सर्टिफाई कर दिया। इसको ओवर जनरलाइजेशन भी कहते हैं, लेबलिंग भी कहते हैं। लेबलिंग स्वयं, और पता है बाबा क्या कहता है? बाबा हमको वो लेबलिंग का एंटीडोट देता है, स्वमान भरता है। बच्चे आप ही हो, बहुत मीठे हो। मैग्निफिकेशन, छोटी सी बात को इतना बड़ा करते हैं। उस छोटी सी घटना का हमारे जीवन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, बट वी मैग्निफाई इट वेरी मच। ओवर जनरलाइजेशन, जैसे मैंने कहा, छोटी बात होगी उसको हम जनरल, सभी के लिए। मैंने जिस सेंटर में कोर्स किया, वो बहन ने जिस प्रकार से मुझे समझाया, थोड़ा ऊपर नीचे, हर आत्मा अलग अलग होती, और मैंने क्या, सारी ब्रह्मा कुमारी बहनें, मेरा एक अनुभव पुलिस वालों के साथ अच्छा नहीं था, ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ, वो मानने को ही तैयार नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं, फिर भी उसने पैसा लिया।
और मैं सारी दुनिया को क्या बोलता हूं, सारे भारत के ट्रैफिक पुलिस वाले करप्ट। कमाल है जी, आप एक व्यक्ति को लेकर पूरा जनरलाइज कर रहे हो। और अगर मुझे लगता है कि मैं बहुत ग्रेट हूं जनरलाइज करके, सॉरी, दिस इज अ ट्रैप। और ये व्यक्ति कभी जिंदगी में खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि वो हर चीज को जनरलाइज करना उसकी आदत है। दुनिया में हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमी कमी तो आएगी। उदाहरण दुनिया वालों के, मेरा पास्ट रिलेशनशिप ठीक नहीं रहा है, सासू माँ के साथ थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, वो अपना दबदबा दिखा रही है, सारे संसार की सासू कोई भी ठीक नहीं। कमाल है जी। और ऐसे व्यक्ति को, अगर मैंने आपको पूरा सुबह वाला क्लास में किया था फॉर्मूला नंबर 2, एनर्जी इज मैग्नेटिक इन नेचर, आपको ऐसे ही आपके घर में पड़ोसी सीरियल वीरियल में मिलेंगे, यात्रा करते हुए मिलेंगे, जो सब संसार में सासू माँ से दुखी आत्माएं, वो भी आपको बताएंगे तुम्हारी सासू माँ कैसी है, वो भी रोने वाली मिलेगी आपको, क्योंकि यू आर अट्रैक्टिंग दैट एनर्जी, बिकॉज आप वैसे ही वाइब्रेट कर रहे हो फ्रीक्वेंसी। और फिर पता है आप रीइंफोर्स भी कर रहे हो, देखा मैंने जो सोचती थी ना वो करेक्ट है, सारी सासू माँ ऐसी, सारी सासू माँ ऐसी, सारी सासू। मेंटल फिल्टर्स, इसमें भी हम बहुत सारे पॉजिटिव्स को नहीं देखते हैं, चीज़ों को करेक्ट करके नहीं देखते, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशन है। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स, जंपिंग टू कंक्लूजन्स, जो मैंने आपको पहले बताया, शुड स्टेटमेंट, ऐसा ही होना चाहिए, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर मैं पिछले 15-20 साल से योगी तो आत्मा हूं, तो मेरा योग परफेक्ट होना चाहिए, और योग परफेक्ट नहीं हो रहा, इसका मतलब आध्यात्मिक यात्रा में मैं सही नहीं हूं, मैं गलत हूं, मैं अच्छा नहीं हूं। अरे भाई एक यात्रा है, थोड़ा आप मेहनत करोगे, आपको उसको आइडेंटिफाई करो ना, क्यों योग नहीं लग रहा है, क्या उसके पीछे कारण है, आपकी दिनचर्या कैसी है, योग का अंडरस्टैंडिंग कैसा है, और एनहांस करो। लेकिन मैं तो ठीक नहीं हूं, मैं तो ठीक नहीं हूं, क्यों? क्योंकि मेरा योग में मन इधर उधर भटक रहा है। उसको, रियलिटी को तो समझिए। कंपैरिजंस, तुलना करते हैं, ये भी एक प्रकार का ट्रैप है। ब्लेमिंग, ठीक है, तो ऐसे 16 थिंकिंग ट्रैप है, इसके कुछ और वेरिएशंस भी हो सकते हैं। मैं आपको 2-3 ट्रैप आज आपके साथ शेयर करता हूं। पहला एक है ऑल और नथिंग थिंकिंग, इसको दूसरी भाषा में ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, या तो इस पार या उस पार। संसार में जो लोग सिगरेट पीते हैं सब विकारी हैं, जरूरी नहीं है। अगर मैं मेडिटेशन एक्सपर्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं काउंसलर हूँ, वो मेरे सामने बैठे हैं और वो बता रहे हैं कि मेरे को अभी भी सिगरेट पीने की आदत है, तो आपको ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखना उस व्यक्ति, आपके वाइब्रेशंस ही वैसे है, इसका मतलब वो बुरा है। क्यों? क्योंकि आपकी मान्यता है सिगरेट पीने वाले सब विकारी हैं। तो आपकी एनर्जी कैसे जा रही है? इट इज़ ओके, अभी वो सिगरेट पीते हैं, वो शायद खुद उससे मुक्त होना चाहते हैं, हम एम्पैथी रख करके क्या उनको मदद कर सकते हैं? कभी कभी ब्राह्मणों में भी ना कुछ बातों को लेकर हम बहुत हार्श हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती है, सीइंग थिंग्स इन एक्सट्रीम, या आइदर इधर या उधर, विथ नो मिडिल ग्राउंड और शेड्स ऑफ ग्रे, इन बिटवीन तो कुछ है ही नहीं है। थिंग्स आर आइदर परफेक्ट और टोटल फेलियर, with no room for nuances or complexity. Example, if I don't do perfectly on this project, I am a complete failure. मेरा ये भाषण परफेक्ट होना चाहिए, हर चीज सही होना चाहिए, और सही चीज सिर्फ मेरे से नहीं होना चाहिए, मेरे क्लास में एक व्यक्ति भी बीच से उठ के नहीं जाना चाहिए, मेरे क्लास में एक व्यक्ति भी इधर उधर नहीं करना चाहिए, मेरे क्लास में कोई व्यक्ति सोना नहीं चाहिए, जो यहाँ पे 2-4 लोग सो रहे हैं, मेरे क्लास में कोई व्यक्ति भी मोबाइल नहीं देखना चाहिए। अरे ठीक है भाई, उन्होंने कल सारी रात यात्रा की होगी, सुबह अमृत वेला किया होगा, फिर यहाँ हमने आपको सोने का वक्त नहीं दिया, सुबह 12-1 बजे छोड़ा। कैन यू अंडरस्टैंड? और जो व्यक्ति सो रहा है ये बिल्कुल अच्छे बीके नहीं है, अरे वो दवाई लेते होंगे, आपको क्या पता? आप दवाई लेकर 24 घंटा अटेंटिवली क्लास अटेंड करके दिखाओ तो पता चलेगा। सो यू आर,
You are not looking everything in shades of either good or either bad. No, you understand. आप कितने, बाबा कितना फ्लेक्सिबिलिटी हमको सिखाता है, बाबा कितना एडजस्टिंग है, दादियाँ कितनी एडजस्टिंग थी। हम पिछले बार एडमिन विंग का ट्रेनिंग प्रोग्राम शिमला में कर रहे थे, तो वहाँ पे शायद गीता दीदी आए थे, वो बता रहे थी एक कन्या सेंटर पे आई, बड़ी दादी, और वो कहती है कि मैं अमृत वेला नहीं उठ सकती हूँ। दादी ने कहा कोई बात नहीं, और बड़ी दादी ने बाकी बहनों को कहा इसको सुबह नहीं डिस्टर्ब करना, ये अमृत वेला नहीं उठ सकती है। और कमाल है कि वो कन्या थोड़े प्यार सहानुभूति हम उसको उसके अनुसार देंगे, वो अमृत वेला उठने लगी कुछ समय के बाद। अमृत वेला जो नहीं उठता है, वैसे तो उठना चाहिए, हो सकता है कुछ कारण होगा ना। वी नीड टू बी लिटिल अंडरस्टैंडिंग। कुछ सिचुएशंस बताता हूँ, एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये आपको मदद करेगा। आपके पास बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, एग्जाम में कम मार्क्स आ गए, दुखी होकर आते, रोते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल आइडिएशन आता है। उसका बताता हूँ। A student believes that unless they score above 90%, अगर मुझे सातों सब्जेक्ट में 90 से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिला, इसका मतलब मैं फेलियर हूँ। और 90 में अगर उसको 89 मिला, वो रोता रहेगा सारा दिन। वो 89 वाला रो रहा है और हम 35 वाले मस्त हैं। हमको तो फिर क्या कर लेना चाहिए जी? वो 89 में असंतुष्ट है। वो प्रॉब्लम असंतुष्टता 89 या 35 का नहीं है, वो मन ने उस 90 को, 90 के इधर ही सक्सेसफुल है, 90 से कम फेलियर है। हमने देखा है ऐसे बच्चों को। हैदराबाद में 9th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट माँ की साड़ी लगा करके, 9th स्टैंडर्ड, हमारे ज़माने में 9th स्टैंडर्ड में सुसाइड भी एक ऑप्शन है पता ही नहीं था। हम तो डांट मार खाकर फिर से बाबूजी पापा के पारी छूते थे। बाबूजी मार खाए थे 2 मिनट पहले, फिर भी बाबूजी बाबूजी चालू रहता था। देखो आज इतना एक्सपोजर है नेगेटिविटी का कि वो सब ऑप्शंस बन रहे हैं। So they ignore their achievements in their subjects where they performed well but didn't reach their ideal score. ये एक प्रकार का ट्रैप है, वो उससे बेचारा बच्चा दुखी हो रहा है, हमें उसको मदद करनी पड़ी। करियर एक्सपेक्टेशन, अ यंग प्रोफेशनल बिलीव्स दैट अनलेस दे गेट प्रमोटेड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, इतने समय तक, अगले 5 साल तक मुझे मैनेजर विद अ CTC पैकेज 50 लाख साल भर का मिलना ही है, अगर नहीं मिला तो मैं फेलियर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं फेलियर। खुद के उस ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग के कारण वो काम कर रहा, अच्छा भी होगा, बहुत अच्छा उसका परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा उसने पढ़ाई की है, लेकिन उस एक जगह उसकी गाड़ी, उसका थॉट प्रोसेस अटका हुआ है। दे डिसरिगार्ड देयर कंट्रीब्यूशन एंड सक्सेस इन देयर करंट रोल। अरे बच्चे, तुमने IIT क्लियर किया, इतने अच्छे कंपनी में जॉब किया, वो क्यों उसको, मैं 5 साल हो गया इतनी मेहनत की लेकिन मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। रिलेशनशिप, a person believes that unless their partner meets all their expectation perfectly, the relationship मतलब, जैसा मैं चाहता हूं वैसे ये करती नहीं है, जैसे मैं चाहता हूं वैसे बच्चे सुनते नहीं है, जैसे हम चाहते हैं वैसे स्टूडेंट्स चलते नहीं है, जैसे हम चाहते हैं जैसे वो सेवा नहीं करते तन मन धन से, उनकी वजह से कर भी सकते नहीं भी कर सकते। लेकिन आप स्ट्रेस में तो नहीं आइए, आप उस ट्रैप के कारण परेशान मत होइए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, a devotee feels that unless they adhere strictly to every ritual and practice without any lapse, भक्ति मार्ग में 24 घंटे का उपवास, इतना गैस और हेडेक और सिर दर्द, और हमने थोड़ा सा पानी पी लिया या थोड़ा सा कुछ खा लिया, मेरा पूरा व्यर्थ, क्या बोलते, उपवास भंग हो गया है, भगवान मुझसे खुश नहीं है, अब मैंने जो मन्नत मांगी थी वो नहीं हो सकता, हम ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के डिप्रेशन में आ जाएंगे। ये बहुत एक्सट्रीम फॉर्म है। हेल्थ एंड फिटनेस, समवन सेट्स अ गोल ऑफ एक्सरसाइजिंग एवरी सिंगल डे विदाउट एक्सेप्शन, और अगर एक दिन किसी कारणवश, मैं नेचुरोपैथी कर रहा हूं और आपने बहुत प्यार से आज आशा दीदी ने हमें बूंदी के लड्डू खिलाया, बूंदी का लड्डू था ना, हाँ वो देख के मेरे नेचुरोपैथी, और ईटिंग में ब्रेन
रियल और इमेजिनेशन को कुछ अंतर नहीं समझता। हमने कहा छोड़ो जी, खा लेता हूँ, और मैंने खा लिया। खा तो लिया, आनंद तो आया, मज़ा तो आया, लेकिन आधा घंटे के बाद मेरा सेल्फ कंट्रोल ठीक नहीं है, मैं नेचुरोपैथी अच्छी तरह फॉलो नहीं कर सकता। अरे जब खाए थे तो आनंद से खाए थे ना, अब भी आनंद मजा लो। एक तो आप कर नहीं पाए, उसके बाद जो गलती हुई उसको लेकर पश्चाताप, मुझसे ऐसे क्यों हो गया मुझसे। आपको बात समझ आ रही है? हाँ या ना? बहुत अच्छा, क्योंकि आप इतने गंभीरता से देख रहे हो, आपको देख के मुझे टेंशन आ रहा है, ठीक है। कल्चरल आइडेंटिटी, कुछ लोग अपने रिलीजन, अपने सोसाइटी, अपना स्टेटस को लेकर के भी ब्लैक एंड वाइट हो जाते हैं। हम इस कल्चर के हैं, हम इस रिलीजन के, हम इस देश या प्रांत के हैं, यहाँ का सिस्टम या ऐसा ही होना चाहिए, उसमें भी थोड़ा आगे पीछे होंगे, ये ठीक नहीं है। ये हमारे सोसाइटी से अलग करके, एनी इंडिविजुअल बिलीव्स दैट टू बी ट्रूली इंडियन दे मस्ट एडहियर स्ट्रिक्टली टू ट्रेडिशनल कस्टम्स। हमारे एक समर्पित भाई, मैं नाम नहीं बताऊंगा, समर्पित भाई, उनकी धारणा थी, वो तो हर बाबा के बच्चों की होती है, हम पवित्र भोजन खाएंगे। अब हम किसी सेंटर में गए, वहाँ पर वहाँ के सेंटर इंचार्ज दीदी ने कहा, गिरीश भाई आपको वो माता जी ने कहा है आना है। मैंने कहा दीदी आप बताए, बोला नहीं प्लीज़ चलो ना, बहुत अच्छी बाबा की एकदम अनन्य बच्ची। हमने कहा ठीक है। अब हम उनके लौकिक घर चले गए। अब उन्होंने भोजन, ये हमारे भाई साहब समर्पित भाई बहने किसी भी घर की माता का खाना नहीं खाए। अरे तो बोलना तो नहीं चाहिए ना, आप बोलो मेरा पेट दर्द कर रहा है मैं नहीं खा सकता। अच्छा, यही भाई जी शांतिवन में, बाबा मिलन में कौन सी माताओं के हाथ का रोटी खाते हैं? हेलो बताइए जी, वही माता जी ने यहाँ चपाती बनाएंगे, वो पवित्र भोजन। अच्छा ठीक है, आपको किसी लौकिक घर में नहीं भी खाना, दैट्स फाइन, बट डोंट बी सो फैनेटिक अबाउट इट। प्यार से बोलिए ना, माता जी मैं खाना खा के आया हूँ, बस एक केला दे दीजिए मैं लेके चले जाऊंगा। यू कैन बी फ्लेक्सिबल, यू कैन बी स्वीट, यू कैन बी लविंग। और खाने को लेकर इतना कि अमृत वेला, वहां इतना पक्की धारणा, वो भी तो फिर होना चाहिए ना, हर चीज में फिर इतना पक्के बनो। कुछ कुछ चीजों में हम एकदम कड़क हो जाते हैं और वही घूमता रहता है सिर में। और जो व्यक्ति, अगर मैंने उनके घर का खाना खा लिया, अब जैसे कि हम आर्मी के प्रोग्राम में गए, अब लेफ्टिनेंट जनरल ने बुला लिया, उसने खाने में, तो सती भाई ने कहा हम नहीं खा सकते, बोला ठीक है फ्रूट्स। अब उन्होंने जूस बना के दिया, क्या कर सकते बताओ। उनके सामने बोले आपके हाथ का हम फ्रूट जूस नहीं पिएंगे। वैसे ही उन्होंने आधा घंटा हमको खाने पीने पे पूछ लिया प्रश्न, बाबा की याद में क्यों नहीं पी सकते? छोड़ो ना, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? आप अपनी इच्छा से तो नहीं पी रहे हो ना, वो भी सेवा अर्थ। तो थोड़ा बहुत ब्लैक एंड व्हाइट से हटना बहुत जरूरी है। सोशल स्टेटस, अगर मेरे पास इतना धन नहीं होगा, मेरे परिवार में हर व्यक्ति डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं ही बीकॉम में अटका हुआ हूं, मैं ही ब्रह्मा कुमार। इसका मतलब इसका मतलब हमारे सोसाइटी में गिरीश की कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियर डॉक्टर ही नहीं बन पाया। मतलब इंजीनियर डॉक्टर बनना ही आपके घर के प्रतिष्ठा को, मान को बढ़ाने वाला, और अगर नहीं बन पाए तो बुद्धू है, इसको अक्ल ही नहीं है, समथिंग लाइक दैट, यू नो, इट ऑलवेज प्लेस। क्या करना है? प्रैक्टिस सीइंग शेड्स ऑफ ग्रे एंड एक्नॉलेज दैट लाइफ इज रेयरली ऑल गुड और बैड। सिर्फ सतयुग में एवरीथिंग परफेक्ट एंड गुड रहेगा, उसके अलावा नहीं होगा। बाबा ने हमको बताया, दुनिया वालों को तो ये भी नहीं पता है। Example, recognize your achievements and strengths even if they are not perfect. मेडिटेशन में उस बच्चे को बिठाओ, बार बार उसको रिलैक्स करवा के, वो थॉट्स, जैसा थॉट क्रिएट करेंगे वैसा ही इमोशंस और फीलिंग आएगा। और उसको अगर टेम्पररी 2 मिनट भी उस बच्चे को अच्छा फील हो रहा है, गुड फीलिंग हो रहा है, उसी के लिए तो वो आया था आपके पास, वो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी। अभी आपने आत्मा बताया ही नहीं उनको, यू आर ट्राइंग टू हेल्प हिम, रिलैक्स हिम, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टेंशन, 90 नहीं मिला, 90 नहीं मिला, फेलियर हूँ, अच्छा वो आपको पसंद करने लगा है। दीदी बहुत अच्छी है, दीदी के साथ बैठना अच्छा लगता है, दीदी हमको समझती है, दीदी के साथ मेडिटेशन करना मुझे अच्छा लगता है। वो कल वापस आएगा,
तो धीरे 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 वी कैन इंट्रोड्यूस सोल, फोकस ऑन प्रोग्रेस रादर देन परफेक्शन। अच्छा 89 हुआ ना, तुम रीअप्लाई कर लो, रीटेस्ट लिख लो अगर पॉसिबिलिटी है तो। बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। क्या हम नेक्स्ट टेस्ट के लिए 95 ला सकते हैं? हाँ, और दीदी भी मेरी जैसी है, मैं तो 90 को बैरियर बना, दीदी तो 95 की बात कर रही है। चल आजा, हर दिन हम आपको 95 तक लेकर आएंगे, मैं तुम्हारा प्रोग्रेस को मैप करेंगे। करें मेडिटेशन। ऑल और नथिंग को लेकर एक विजुअलाइजेशन, एक पिक्चराइजेशन उनके साथ आपको कराना है, ठीक है? आपको चित्र देखना है, मैटर भी है, उसको फील करना है। आप अपने कोई भी ऐसा ऑल और नथिंग वाला कोई मान्यता अगर है, उसको आइडेंटिफाई करें। या आपके सामने कोई ऐसे कोर्स के लिए आते हैं जहां आपको लगता है इनमें वो थिंकिंग है, या पास्ट में आपने किसी को देखा, वो सबको ध्यान में रखते हुए 1-2 मिनट हम ये मेडिटेशन करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। इमेजिन करना है आपको, जैसे सपने में कुत्ते को देखा था। इमेजिन करिए कि आप एक लैंडस्केप में हैं। ऊपर देखिए नीला आसमान, वेरी क्लियर स्काई, बारिश का मौसम है, क्लाउड्स पासिंग बाय, बीच बीच में सूर्य का प्रकाश। मैं आराम की स्थिति में हूं, पक्षियों की चहचहाहट मुझे सुनाई दे रही है, और ऊपर बादल हवा के झोंकों में पास होता जा रहा है। जीवन ये अनलिमिटेड बेहद के आसमान की तरह है, कितना बड़ा है, और उसमें बादल जीवन की एक एक घटनाएं हैं, अलग अलग अनुभूतियां हैं, और मैं उससे डिटैच होकर देख रहा हूं। शायद वर्तमान समय 85 मार्क्स मिलना, इसको भी मैं देखूं। ऐसे कितने बच्चे होंगे जिनको उससे भी कम मार्क्स मिले, बट इट इज फाइन। मुझे चिंतन करना है कि वो 5 मार्क्स कहाँ गए, और उसको भी प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना है। क्या मैं हार को भी स्वीकार कर सकता हूं? महसूस करें उस बेहद के आसमान को, नीले रंग का शांत वातावरण। क्या मैं महसूस कर रहा हूं इस वक्त, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा तन और मन शांत है, संतुष्ट है, प्रसन्न चित्त है, मुझे अच्छी फीलिंग आ रही है। आगे और अच्छा करने की, सकारात्मक रहने का, स्वयं के चेहरे की मुस्कुराहट को देखें। चेहरा प्रसन्न चित्त है। I can handle looking at things from different perspective. फ्लेक्सिबल होना मेरे लिए आसान है। वापस आ जाएं ज्ञान सरोवर में। अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे में लगाएं, बहुत प्यार से ओम शांति कहें। मन शांत है? हाँ या ना? बहुत अच्छा।
दूसरा एक और मैं लेता हूँ, इसको हम कहते हैं लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब होता है अप्लाइंग हार्श लेबल्स टू वन सेल्फ एंड अदर्स बेस्ड ऑन एरर्स और मिस्टेक rather than seeing them as isolated। एक बार फेल हुआ, वो एक बार को हटा के मैं फेलियर हूँ। एक बार भाषण करना अच्छा नहीं हुआ इज इक्वल टू मुझे भाषण करना आता ही नहीं है। एक बार बड़ों ने कुछ बात को लेके डांट दिया, बड़े हमसे प्यार ही नहीं करते हैं, हमेशा मुझे ही डांटते, बाकी सब बहनों को प्यार करती थी, मुझे बस नहीं करती। और दीदी बताई भी, देख उस दिन तो तेरे को प्यार किया था, उस दिन तो तेरे को गिफ्ट दिया था, वो तो आप सबको करते हो। ये उनकी गलती नहीं है, हमको वो दिख ही नहीं रहा है जी। Example, I made a mistake in my presentation. I am a failure. I am not good. Labeling, academic performance में क्या आता है? A student labels themselves as failure after one poor exam performance, ignoring their overall academic। हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, एक सब्जेक्ट में अगर कम मिला तो उसने अपने आप को लेबल लगा दिया। Professional labels themselves as incompetent after making a mistake at work। एक गलती के कारण शायद सब लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, शायद मेरे बॉस मेरे बारे में वैसा ही सोचते हैं। Someone labels themselves as unlovable after a breakup, overlooking their positive qualities and previous successful relation। हमने देखा है मैरिज में डाइवर्स हो जाता है, उसके बाद वो व्यक्ति उस शॉक में आकर कहता है शायद मुझे संसार में कोई प्यार नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पास्ट का एक घटना को उन्होंने अपने आप को लेबल कर दिया। अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर लेबल्स देमसेल्व्स एज अनवर्दी ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ आफ्टर अ मोमेंट ऑफ डाउट और अ मिस्टेक। बाबा की श्रीमत अनुसार छोटी सी, मोटी सी, बड़ी भी गलती हो गई, पता है बाबा क्या कहता है? बिंदी। जो गलती हुई है उसकी भोगना को ओवरकम करने के लिए उतना ज्वालामुखी योग कर लो। क्या पिछले जन्म में हम सब साधु संत और पवित्र थे? नहीं ना। हाँ, ये समझ में आता है, ज्ञान में आने के बाद भी गलती अगर होती है तो 100 गुना दंड, लेकिन सच बता दीजिए ना। लेकिन मैं अच्छा नहीं हूँ, अंदर खा रहा है, ऊपर हमने वाइट पहना हुआ है, ऊपर मुरली भी सुना रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर तो नहीं पता ना अंदर क्या चल रहा है। एक्सेप्टेड। बाबा ने भी कहा बच्चे मैंने माफ कर दिया, अब आप तो उसको चितो नहीं, हो गया ना बिंदी, उसकी भोगना बाबा मस्त मुस्कुराते हुए भोगेंगे, कष्ट सहन करेंगे। लेकिन अब तो खुश हो जाइए, अब तो संगम युग को एंजॉय कर लीजिए। अब आपने लेबल ही अंदर से है, मेरा तो उच्च पद होगा ही नहीं, मेरा तो उच्च पद होगा ही नहीं, हमको तो बहुत सजाएं खाने पड़ेंगी। फिर अट्रैक्शन एंड रेडिएशन वाला फंडा ही काम करेगा। हमको वैसे ही भी केस फिर मिलेंगे, हमको वैसे ही फिर घटनाएं होंगी, वैसे वैसे ही गलतियां होती रहेंगी। हेल्थ एंड फिटनेस, an individual labels themselves as lazy or undisciplined after missing a workout। Cultural identity, अगर mislabels themselves as outdated or irrelevant for embracing traditional cultural practices। मुंबई की बात बताता हूँ, अगर मुंबई में ऐसे ग्रुप्स हैं जहाँ पे कन्याएं सिगरेट नहीं पीती हैं तो मतलब तुम नॉर्मल नहीं हो। अगर आप हमारे ग्रुप में, हमारी एक बीके बहन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है हैदराबाद में, वो टीम लीड है, उसके नीचे बहुत सारे बच्चे हैं 15-20, उनकी पार्टी वार्टी होती है, टीम को अच्छा करना, मोटिवेट करना। तो मैंने उनसे पूछा, बोला सर मेरे जो टीम मेंबर्स है ना मुझे साध्वी कहते हैं क्योंकि मैं वो सब लेती नहीं हूँ, लेकिन एक नया बच्चा उस टीम में आ जाए
और उसमें सब उसको बोले तुम तो आउटडेटेड हो, तुम तो ठीक नहीं हो, तुम तो अपडेटेड नहीं हो, वो बेचारा उसके कारण टेंशन में आ जाता है, क्योंकि समाज भी फिर उसको लेबल देता है। सोशल स्टेटस, a person labels themselves as unpopular or unwelcome after one social rejection. किसी ने मैं बातें करते समय हंस दिया, इसका मतलब है मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पे क्यों देख करके हंसाई की। स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। खुद को बहुत प्यार करिए, खुद को बहुत ध्यान रखिए, खुद को बहुत अप्रिशिएट करिए। और देखो छोटी कैसे हंस रही है, ऐसे ही हंसते रहने का। एंड रिकग्नाइज दैट मेकिंग अ मिस्टेक डज नॉट डिफाइन योर एंटायर। एक बार गलती हुई ना, कोई बात नहीं ना, इसका ये मतलब थोड़ी ना आप पूरे गलती के भंडार हो ना, नॉट नेसेसरली। Instead of labeling yourself as stupid for a mistake, acknowledge it as a learning opportunity and focus on improvement. Reframe thought, making a mistake doesn't define me. I am human, I am learning. मैं पुरुषार्थी हूँ, अभी संपूर्ण बनने के प्रोसेस में हूँ। गलती हो गई, अब मैं संपूर्ण बनूंगा। बाबा मेरा साथी है, बाबा मुझसे अभी भी उतना ही प्यार करता है जैसे गलती के पहले प्यार करता था। रिफ्रेम करिए, आई मेड एन एरर बट आई हैव लर्न फ्रॉम इट एंड विल अप्लाई दिस नॉलेज इन फ्यूचर। मेडिटेशन करें, सीधे बैठिए, देखिए अपने सेंटर को। सेंटर में एक, मान लीजिए बाबा का कमरा है, ये आपका पर्सनल जोन है। वहाँ पर आपने कैनवस लगा के रखा है और आप उसमें एक बहुत सुंदर चित्र बना रहे हैं, और उस चित्र में जो अलग अलग कलर्स यूज़ कर रहे हैं वो जीवन के अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, आपके अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ आइडेंटिटीज़ हैं। मान लीजिए आपको सड़क बनाना है या व्यक्ति का बाल बनाने हैं, तो काला रंग, ये वो सब क्षण हो सकते हैं जहाँ मैंने जाने अनजाने माया के प्रभाव में आकर गलती की, बट इट इज़ फाइन। लेकिन पूरे कैनवस में सारा चीज तो काला नहीं है ना। मैं व्यक्ति का गोरा चेहरा पेंट कर रहा हूं, उनके लिप्स पिंक कलर, हरे घास वो हरा रंग, आसमान का हल्का नीला रंग। जीवन कितने सारे अनुभूतियां हैं, और जैसे जैसे मैं ये क्रिएट कर रहा हूं, हर चीज का अपना महत्व है। शायद जीवन में वो गलतियां नहीं होती तो शायद मैं अनुभवी नहीं बनता। I am embracing imperfections as integral part of my masterpiece. अगली बार इस चित्र को मैं और अच्छे ढंग से बना सकता हूँ, जीवन में और परिपक्वता और मैच्योरिटी को लेकर आ सकता हूँ। जीवन बहुत सुंदर है, जीवन के हर रंग को मैंने समझा है। जितना आगे बढ़ते जाऊंगा, माया उतना ही मेरी परीक्षाएं लेंगी। एंड फाइनली एक बहुत सुंदर चित्र, बाबा भी मेरे मन में एक बहुत सुंदर चित्र बना रहा है। बाबा जैसा चाहता है, प्यार, शांति, खुशी, आनंद, वो मैं हर पल अनुभव कर सकता हूँ। देखिए उस चित्र को, अलग अलग रंग, लेकिन कंप्लीटली देखेंगे तो बहुत सुंदर वो चित्र। स्वयं के जीवन को उस चित्र में देखें। इट इज़ ओके, मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, सफल हूँ, स्वीट हूँ, शुद्ध हूँ, स्वच्छ हूँ। थैंक यू बाबा। बाबा के कमरे में थे,
1 सेकेंड में यहाँ आ जाएं ज्ञान सरोवर में, कुर्सी को फील करें, इस सुंदर संगीत को महसूस करें। आंखें अगर आपने बंद की हो तो आंखें खोलें, दोनों हाथ को अच्छी तरह रब करें, वर्तमान को महसूस करें और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहें, उमंग उत्साह से कहें, ताली बजाते हुए कहें। ताली के साथ ओम शांति की आवाज भी आनी चाहिए। ताली बजाते हुए ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, फर्स्ट स्लाइड देखना है आपको। ये सब आपको मैंने कॉपी कर दिया है। आपको कुछ तो गड़बड़ है, नहीं हो रहा है। हाँ, 1 मिनट।